दोस्तों, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। मैं आपसे किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। खटीक जाति के बारे में, वो बहादुर जाति जिनसे मुग़लों की रूह कांपती थी। तो एक छोटा सा शोध है, मेरा खुद का नहीं, मैंने कुछ गूगल के थ्रू और कुछ रिसर्च के थ्रू कुछ संकलन किया है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली हिंदू धर्म की जातियों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है, लेकिन इस चक्कर में कभी उन जातियों के गौरवपूर्ण इतिहास की चर्चा नहीं होती है। ऐसी ही एक जाति है खटीक। बीजेपी नेता और विद्वान विजय सोनकर शास्त्री ने खटीक जाति से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को एक जगह पर संजोने की कोशिश की है। अपने शोध के आधार पर उन्होंने हिंदू खटीक जाति एक धर्माभिमानी समाज की उत्पत्ति, उत्थान एवं पतन का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हिंदू खटीक जाति एक धर्माभिमानी समाज की उत्पत्ति, उत्थान एवं पतन का इतिहास नाम से विजय सोनकर शास्त्री जी ने किताब लिखी है। इस किताब के मुताबिक खटीक जाति मूल रूप से ब्राह्मण समाज का हिस्सा हुआ करती थी। पुराने समय में ये लोग यज्ञ के दौरान पशु बलि देने का काम करते थे। प्राचीन पुस्तकों में इनके लिए खट्टिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मण होने के बावजूद खट्टिक समाज के लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिया करते थे। साथ ही मध्यकाल में कई मंदिरों की सुरक्षा इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। किताबों में मध्यकाल के ढेरों ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें इस्लामी हमलावरों ने मंदिरों पर हमला किया तो उन्हें सबसे पहले खट्टिक ब्राह्मणों का सामना करना पड़ा था। राजा और उनकी सेना तो बाद में आती थी। खट्टिक ब्राह्मण आमतौर पर मंदिर परिसरों के अंदर या उनके आसपास रहा करते थे। तैमूर लंग को दीपालपुर और अजोधन में खटीक योद्धाओं ने ही रोका था। तैमूर लंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक क्रूर मध्य एशिया से आया हुआ आक्रांता था जिसने लाखों लोगों को काट दिया था। सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेनाओं में भी सबसे अधिक खटीक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर लंग खटीकों की बहादुरी से इतना डर गया था कि उसने आमने सामने की लड़ाई के बजाय छल का रास्ता अपनाया और सोते हुए हजारों खटीक सैनिकों की हत्या करवा दी थी उसने। कहते हैं कि तैमूर ने सैनिकों के सिरों का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख तक नमाज अदा की थी। तो खटीकों के गौरवपूर्ण इतिहास को आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। साथ ही खटीक समाज के जो लोग थे हर तरह के युद्ध कौशल में माहिर थे। दिल्ली सल्तनत के दौर में गुलाम, तुर्क, लोधी वंश और मुग़ल शासनकाल में जब अत्याचारों की मारे हिंदू मौत या इस्लाम में से कोई एक विकल्प चुन रहे थे, मतलब हिंदुओं के साथ सामने ऑप्शन रख दिया गया था, या तो मौत को चुनिए या फिर इस्लाम अपना लीजिए। तो खटीक उन जातियों में से जिन्होंने हर संभव प्रतिरोध किया। मुग़लों की ताकत क्या कि उनकी शक्ति बहुत कम थी, फिर भी हार नहीं मानी। इस बात का वर्णन मिलता है कि खटीकों ने ही सबसे पहले धर्म की रक्षा और बहु बेटियों की मुग़लों की गंदी नज़र से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सूअर बांधना शुरू किया था। इस्लाम में सूअर को हराम माना गया है, तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए था दोस्तों। सूअरों को बांधा तो इस वजह से कि वहाँ इस्लाम में हराम है तो वो मुग़ल वहाँ आक्रमण नहीं करेंगे। मुग़ल तो इसे देखना भी हराम समझते थे सूअर को। जब भी मुग़ल हमला करते तो खटीक सेनाएं सूअर आगे कर देती, जिससे मुग़लों में भगदड़ मच जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे मुग़ल हमलावरों ने गायों का इस्तेमाल किया। मुस्लिमों की गोहत्या के जवाब में खटीकों ने सूअर का मांस बेचना शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने मुग़लों से अपनी और मंदिरों की रक्षा तो कर ली, लेकिन हिंदू समाज में ही पद दलित होते चले गए। अब देखिए, यहाँ से मोड़ लिया। हिंदू समाज में मांस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ नहीं। मांस को एक मतलब हिंदू समाज में मान्यता नहीं है मांस का बिजनेस करना या मांस को बेचना। तो यहीं से जो एक उनको उच्च वर्ण में स्थान प्राप्त था, वहीं से हिंदू समाज में ये पद दलित होते चले गए। 16वीं शताब्दी के आसपास खट्टिक शब्द खटीक बन गया। ये लोग अब सूअर पालक बनकर उनका मांस बेचकर पेट पालने लगे। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं की ये सूरवीर ब्राह्मण जाति आज दलित श्रेणी में है। उनके हथियार, कौशल और वीरता का ही नतीजा था कि अक्सर खटीकों को लोग क्षत्रिय समझते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से एक उच्च वर्ण की जाति, देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं भारत में जाति व्यवस्था, हिंदुओं की जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जाति व्यवस्था के आधार पर समाज, हिंदुओं ने जितना नुकसान झेला है, हम जाति व्यवस्था, अब अगर हम एक होते, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में नहीं बटे होते, तो शायद हम इतने समय तक दूसरी मुग़लों के या अंग्रेज़ों के पराधीन नहीं रहे होते। तो दोस्तों, आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। सामाजिक और आर्थिक रूप से खटीक भले ही पिछड़ते चले गए, लेकिन उनकी वीरता और दलेरी कभी कम नहीं हुई। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में
मेरठ से कानपुर तक अंग्रेजों से लोहा लेने वालों में खटीक सबसे आगे थे। कहते हैं कि काशी में खटीकों के कारण ही कभी अंग्रेज अपने पांव ठीक से नहीं जमा पाए। इलाहाबाद में खटीकों के हमले से अंग्रेज अक्सर परेशान रहा करते थे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटीकों के गांव को सामूहिक रूप से पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी थी। नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में भी इसका जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि ये लोग खटीक जाति के थे। 1891 में अंग्रेजों ने पूरी खटीक जाति को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। अंग्रेज भी इतना डर गए थे इन लोगों से। साथ ही दोस्तों, एक और प्रसंग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खटीकों ने जिन्ना से भी बदला लिया था। आज़ादी से ठीक पहले 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी तो मुस्लिमों ने कोलकाता शहर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया था। लेकिन 1-2 दिन में ही पासा पलट गया और खटीकों ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया कि बंगाल में उस वक्त मुस्लिम लीग सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमसे भूल हो गई। बाद में इसी का बदला मुसलमानों ने बांग्लादेश के नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार करके लिया। आज हम आप खटीकों को अचूक मानते हैं क्योंकि हमें उनका सही इतिहास नहीं बताया गया है। दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में, मतलब 1931 की जो जनगणना की थी अंग्रेजों ने, उसमें डिप्रेस्ड क्लास के रूप में लिखा था अंग्रेजों ने पहली बार। जो दलित शब्द था उसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पूरे भारतवर्ष और साहित्य में दलित शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। मतलब पूरे भारतीय इतिहास का जो पूर्व का इतिहास है और साहित्य, उसमें दलित शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। ये दलित शब्द आया 1931 में, जो जनगणना करवाई अंग्रेजों ने, डिप्रेस्ड क्लास कहा उसमें, उसी को बाद में बाबा साहब ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द के रूप में बदल दिया। दोस्तों, मुसलमानों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले, हिंसा और सुअर पालन के जरिए इस्लामी हमलावरों का मजबूती से मुकाबला करने वाले खटीक ब्राह्मणों को दलित जाति की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये बड़ी विडंबना रही है इतिहास की और हमारी संस्कृति की। भारत में 1000 ईस्वी तक सिर्फ 1% अछूत जातियां थीं दोस्तों, लेकिन मुगल वंश का खात्मा होते होते इनकी संख्या 14% तक हो गई। आखिर कैसे हुआ ये सब? आखिर हुआ कैसे ये सब? इतिहासकारों ने ये सब हमको क्यों नहीं बताया? अनुसूचित जातियों के लोग सबसे ज़्यादा आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में है, जहाँ मुगल सबसे अधिक ताकतवर थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने खटीक जाति को भी ब्राह्मण माना है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में जरूर आप लोग जानते होंगे। स्वामी के मुताबिक आज अनुसूचित और ओबीसी कैटेगरी की ज़्यादातर जातियां ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं। इन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन के आगे ये लोग नहीं झुके। प्रोफेसर मैथ्यू एटमोर शेरिंग की मशहूर किताब है दोस्तों एक, हिंदू कास्ट एंड ट्राइब्स। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग और कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। ये जातियां मुगलों के आने के पहले सामाजिक रूप से ऊपरी पायदान पर हुआ करती थी। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में यह भी लिखा है कि अछूत माने जाने वाली जातियों में अधिकतर वो बहादुर जातियां हैं जो मुगलों से युद्ध में हार गई और उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए। तो ये दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना चाहता मैंने शेयर की है। आपको ये जानकारी अगर लगती है कि आपके समाज के बारे में, देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह के वीडियो मैं अगर आगे बनाऊं, आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए, तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा।